ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका नाम पिंटू था। पिंटू का गांव बहुत ही सुंदर था, पर उसमें एक अजीब सी बात थी। यहाँ की ज़मीन किसी भी किसान की मेहनत का सही इनाम नहीं देती थी। बारिश कम होती, सूरज ज़्यादा तपता और ज़मीन अक्सर सूखी रहती। पिंटू के पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह जो भी करता दिल से करता। पिंटू ने बहुत कोशिशें की, लेकिन फसल कभी पूरी नहीं हो पाई। गांव के लोग कहते थे, पिंटू तेरी ज़मीन में कुछ तो कमी है। लेकिन पिंटू हार मानने वाला नहीं था। वह रोज़ सुबह ताजगी के साथ अपने खेतों में काम करने जाता। एक दिन पिंटू खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक एक अजनबी बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी जमीन में कुछ खास है। अगर तुम सही समय पर सही चीज बोओ तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन दादाजी, यहाँ तो पानी भी कम है और जमीन भी बहुत कठिन है। क्या करूँ मैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा संसाधन है वो है समय। बेटा, समय तुम्हारे खेतों को वो दे सकता है जो तुम चाहते हो। तुम इसे समझ पाओ, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। पिंटू को बूढ़े व्यक्ति की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी बातों में कुछ था जो उसे खींच लाया। वह सोचने लगा, क्या सच में समय मेरी मदद कर सकता है? अगले कुछ दिनों तक उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसने अपने काम के तरीकों में बदलाव करना शुरू किया। वह सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि वह समय की समझ को भी अपनाने लगा। उसने सोचा, अगर समय का सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद मुझे कुछ मदद मिल सके। उसने ज़मीन की उर्वरता को समझने की कोशिश की। उसने पौधों की ज़रूरतों को समझने के लिए और अधिक शोध किया, और वह हर दिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए विश्राम भी करता, ताकि वह अधिक बेहतर तरीके से काम कर सके। समय ने अपना असर दिखाना शुरू किया। बारिश सही वक्त पर हुई। सूरज की गर्मी ने फसलों को सही आकार में पका दिया और अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। फसलें इतनी सुंदर और भरपूर हुई कि गांव के लोग हैरान रह गए। वे अर्जुन के खेतों की ओर देखते और कहते, यह कैसे हो सकता है? लेकिन पिंटू जानता था कि यह केवल पानी और सूरज की कृपा नहीं थी, बल्कि यह था उसका समय को समझने का तरीका। अब पिंटू बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने निकला। वह गांव के बाहर बने एक छोटे से बाग में गया, जहां उसे वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। दादाजी, आपने जो कहा था वो सच हो गया। मेरे खेतों में अब बहुत अच्छी फसल उग रही है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये समय ही था जो तुम्हारे साथ था। तुमने सही समय पर मेहनत की, सही समय पर विश्राम किया, और सबसे अहम बात, तुमने सही समय पर सही फैसले लिए। तुम्हारा संघर्ष और समय का सही तरीका ही तुम्हारी सफलता का राज है। तो आप कह रहे हैं कि समय एक ताकत है? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, समय एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को समान रूप से मिलती है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम उसे कैसे समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तुमने इसे सही तरीके से अपनाया और अपने मेहनत से इसका फल पाया। गांव में पिंटू की पहचान अब एक समझदार और सफल किसान के रूप में हो गई थी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे, और पिंटू ने कभी अपनी सफलता को खुद तक सीमित नहीं रखा।
वह दूसरों को भी बताता था कि कैसे समय और मेहनत का सही उपयोग किया जा सकता है। पिंटू का गांव अब समृद्ध हो गया था और उसकी ज़मीन भी उसके मेहनत और समय के सही इस्तेमाल से न केवल उर्वरक बल्कि हर किसी की उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। और इस तरह पिंटू ने समझा कि असल में समय सिर्फ घड़ी में नहीं बल्कि हमारी मेहनत और सोच में भी बसा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय और मेहनत का सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि समय कभी रुकता नहीं और जो उसे समझ पाता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है।